तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ अपनी न्यू यूट्यूब वीडियो के अंदर। तो आज मेरा टॉपिक ये है कि क्यों जो बिगिनर्स होते हैं, जो जिम स्टार्ट करते हैं, वो क्यों इतनी जल्दी जो है वो जिम छोड़ देते हैं। यानी 1 महीने के अंदर अंदर ही वो जिम छोड़ देते हैं। वो क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाते। क्या ऐसा मेन रीज़न्स हैं कि वो जिम को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो मैं 5 मैंने निकाले हैं मेन पॉइंट्स। मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी ये चीज़ नोटिस की है और आसपास अपने लोगों को भी देखा है कि वो लोग क्यों छोड़ देते हैं। तो मैंने 5 चीज़ें नोटिस की हैं, ऑब्ज़र्व की हैं। वो 5 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा कि क्यों जो ज़्यादातर लोग हैं वो जिम को छोड़ देते हैं 1 महीने के अंदर अंदर ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला पॉइंट है लैक ऑफ विजिबल रिजल्ट्स। यानी कि उन्हें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते जिम के अंदर। वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनकी 1 महीने के अंदर ही बॉडी बन जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम लगता है बॉडी बनने में। जो भी आपका गोल है, अगर मसल बिल्ड करना है उसमें भी बहुत टाइम लगता है, फैट लॉस करना है उसमें भी टाइम लगता है। लेकिन जो नए नए लोग जिम ज्वाइन करते हैं वो समझते हैं कि यार बस क्या कहते हैं 1 महीने के अंदर अंदर ही उनकी बॉडी बन जाएगी। वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता असल में। तो जिस वजह से जो है ना, उनका जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जिम में, और वो डिसिप्लिन नहीं रख पाते और वो बहुत ही जल्दी गिव अप कर देते हैं। ये मेन रीज़न है। तो इसका फिक्स भी अगर मैं प्रॉब्लम बताऊंगा तो उसका मैं फिक्स भी बताऊंगा साथ में। इसका फिक्स ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी बनने में टाइम लगता है, मसल बनाने में टाइम लगता है। तकरीबन आप अपने माइंड में 2-3 साल का लेके चलें, क्योंकि फ़िटनेस एक लाइफस्टाइल है, जिम जाना एक लाइफस्टाइल है, कोई गोल नहीं है इस तरह के। गोल तो है कि यार बॉडी बनानी है, लेकिन इसको एक लाइफस्टाइल में अगर आप लोग रखेंगे, तो रूटीन में रखेंगे, तो फिर ये आप लोग कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे आप लोग। जिस तरह कि बंदा फिटनेस इसको लाइफस्टाइल रखता है कि मैंने रोज़ जाना है, 40 साल की उम्र में भी, 50 साल तक की उम्र में भी जाना है, तो फिर बंदा कंटिन्यू रख पाता है, उसकी मोटिवेशन ख़त्म नहीं होती। ये तरीका है। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि भाई 1 महीने में बॉडी बन जाए, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं क्विट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि उनके पास जो है कोई क्लियर गोल नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता। यानी उन्हें पता नहीं होता कि मैंने कौन सा वर्कआउट करना है। पता भी होता है तो बहुत अधूरा पता होता है, सही से पता नहीं होता कि मैंने कौन सा वर्कआउट करना है, कितने सेट्स करने हैं, कितने रेप्स करने हैं और कितनी एक्सरसाइजेस करनी है, एक दिन में कितने मसल्स को ट्रेन करना है, कितना रेस्ट लेना है, क्या इसका एंगल होगा। उन्हें ज़्यादातर पता नहीं होता, बस कुछ पता होता है, कुछ नहीं पता होता। जिस वजह से वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। और फिर वो जाहिर सी बात है, अगर आपको पता नहीं है कि क्या करना है किस तरह, तो फिर वो रिज़ल्ट्स भी उस तरह से नहीं आते। जब रिज़ल्ट्स नहीं आते तो फिर मोटिवेशन गायब हो जाती है और बंदा फिर छोड़ देता है। तो आप एक क्लियर गोल लेके चलें, एक क्लियर प्लान लेके चलें कि किस तरीके से जो है आप लोगों ने वर्कआउट करना है। यानी आपके पास पूरे हफ्ते का वर्कआउट प्लान होना चाहिए कि जो आप फॉलो कर सकें। मैं आप लोगों को एक रिकमेंड करता हूँ एक वर्कआउट प्लान जो आप पूरे हफ्ते फॉलो कर सकते हैं। मंडे को आप चेस्ट ट्राइसेप ट्रेन करें, ट्यूसडे को आप बैक बाइसेप करें, वेडनेसडे को आप लेग्स और शोल्डर करें, और थर्सडे को दोबारा से चेस्ट ट्राइसेप, फ्राइडे को बैक बाइसेप और सैटरडे को लेग्स और शोल्डर आप लोग ट्रेन करें। ये इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डबल वर्कआउट, यानी कि डबल मसल ट्रेनिंग। यानी कि एक दिन में आप लोग 2 मसल को हिट करेंगे। इसको पुश पुल लेग्स वर्कआउट स्प्लिट भी कहते हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं। पुश पुल लेग्स वर्कआउट, यानी मंडे को पुश में आते हैं 2 मसल, चेस्ट और ट्राइसेप, और पुल ट्यूसडे अगले दिन। पुल का मतलब है आपके बैक और बाइसेप्स, ये आपके पुलिंग मसल है। और वेडनेसडे को लेग्स और शोल्डर, और इसी को रिपीट करना है दोबारा से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और इस ट्रेनिंग के मुताबिक आप लोगों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि इसमें आप हर मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हैं। सही है। और नई स्टडीज़ यही बता रही हैं कि आप लोग अगर एक मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करें तो आपके रिजल्ट्स ज़्यादा तेज़ होंगे। क्योंकि अगर आप एक मसल को हफ्ते में एक ही बार ट्रेन करेंगे, तो वो फिर अगले जब आप ट्रेन करेंगे 7 दिन बाद ट्रेन करेंगे, तो वो इतना ज़्यादा गैप आ जाएगा उसके अंदर, मसल स्टिमुलेट नहीं होगा। 7 दिन बाद होएगा तो उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बहुत स्लो रिजल्ट्स होंगे। तो आप लोग एक दिन में 2 मसल करें। जो मैंने वर्कआउट रूटीन बताई है बहुत अच्छी है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पूरा वर्कआउट प्लान चाहिए कि पूरे हफ्ते में किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेन करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो आप लोग कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं। मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा कि कौन सा वर्कआउट किस तरीके से करना है और कितनी एक्सरसाइजेस करनी है लाजमी। और आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग का गोल क्या है। तो इस पॉइंट का ये मतलब है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करना था। तो गाइस, थर्ड पॉइंट ये है कि बर्नआउट और ओवर ट्रेनिंग, यानी इतना ज़्यादा ट्रेन करना स्टार्टिंग में ही, पहले 1 महीने में ही, कि आप लोगों का मसल सोर हो जाए और आप लोग
गिव अप कर दें, यानी कि आपका बर्न आउट हो जाए आपकी बॉडी का, आपकी बॉडी गिव अप कर दे, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रेन कर लिया है कि आपकी बॉडी और हैंडल ही नहीं कर पा रही, ओवर ट्रेन कर लिया अपने आप को। ऐसे ही होता है, मैंने लोगों को देखा स्टार्टिंग में 1 महीने में वो इतना ज़्यादा ट्रेन करते हैं, इतना ज़्यादा कि उनकी बॉडी गिव अप कर देती है, उनके हर मसल में दर्द हो रहा होता है, इतना दर्द कि वो बाजू तक नहीं खोल पाते अपना। तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने बहुत ही ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है हर चीज़ को। स्टार्ट आपने बहुत स्लो करना है। पहले दिन आप वार्म अप करें, एक्सरसाइजेस का एंगल सीखें, एक एक सेट लगाएं बिल्कुल 1 नंबर प्लेट पे, बिल्कुल लाइट। पूरा हफ्ता इसी तरह पहला हफ्ता करें। अगले हफ्ते जो है फिर हल्का सा जो है वो वेट इंक्रीज़ करें, फिर उसको पूरा महीना उसी वेट पे रहें, फिर अगले महीने, फिर 1 महीने बाद वेट इंक्रीज़ करें, 2 महीने बाद। इस तरीके से चलें, अपने आप को ओवर ट्रेन मत करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने 6 के 6 दिन जाना है। स्टार्टिंग में आप लोग 3-4 दिन हफ्ते में जाएं बस, और एक एक सेट 1-2 एक्सरसाइज का लगा के आएँ बस। पहले सीखें कि एक्सरसाइज करनी किस तरीके से। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि स्टार्टिंग में हफ्ते में 3 से 4 दिन इनफ है, 6 दिन जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम के साथ साथ अपने दिन बढ़ाते रहें। जब 6 महीने हो जाएं तो फिर 5 दिन जाएं, 1 साल हो जाए तो फिर 6 दिन जाएं, फिर 2-4 साल गुजर जाएं फिर 7 दिन जाएं अगर दिल करे। वैसे तो 6 दिन इनफ होते हैं। 1 दिन आपको रेस्ट का, चाहे एडवांस लिफ्टर हो चाहे कोई भी हो, उसको 1 दिन संडे का दिन रेस्ट के लिए चाहिए ही होता है, चाहे कोई भी दिन हो। हफ्ते में 1 दिन उसको रेस्ट का चाहिए होता है। और इसी तरीके से मैंने बताया था, मंडे को चेस्ट ट्राइसेप ट्रेन करें, ट्यूसडे को बैक बाइसेप। इस तरीके से जब आप लोग चलेंगे तो आपका बर्नआउट नहीं होगा। यानी कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आपने पुश नहीं करना अपने आप को, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना है हर चीज़ को, एक्सरसाइज को, लोड को, सेट्स को, रेप्स को, हर चीज़ को। सही है, ये पॉइंट है। तो गैस चौथा पॉइंट जो है वो है कंपैरिजन और लो कॉन्फिडेंस। यानी कि जो नए नए जिम स्टार्ट करते हैं वो अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। जो एडवांस लोग हैं, जो इंटरमीडिएट लोग हैं, उनको देख के वो लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि यार इसकी तो बॉडी ज़्यादा है, मेरी कम है। तो अपने आप को जो है इनसिक्योर फील करते हैं, जिस वजह से जो है वो गिव अप कर देते हैं, जिम छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना आपने। आप लोगों ने जो है अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। याद रखिए, आप ना किसी से ज़्यादा है ना किसी से कम है। बस अपने आप को इस तरह मान के चलें कि आप बेस्ट हैं। आप अपने दिल में ये समझें, माइंड में, कि आप लोग से बेहतर कोई नहीं है। मतलब इस तरह माइंड में आप लोग सोचें, और ये माइंड में रखें कि आज नहीं तो कल आपकी अच्छी बॉडी बनेगी ही बनेगी अगर आप लोग रेगुलर और डिसिप्लिन रहेंगे और 1 साल तक, 2 साल, 3 साल तक ट्रेन करते रहेंगे लगातार। तो याद रखें कि जो हार नहीं मानता वो हमेशा जीतता है, और जो हार मान लेता है वो हार जाता है। तो किसी से कंपेयर नहीं अपने आप को करना, और लो कॉन्फिडेंट नहीं फील करना। क्योंकि जो आज आप देख रहे हैं जिसकी बॉडी है, पहले कभी उसकी भी बॉडी नहीं हुआ करती थी, उसने बिल्ड किया, तो उसको रिस्पेक्ट करें, एडमायर करें, उससे सीखें, उससे आप कंपैरिजन मत करें अपना। ये मेन पॉइंट है। ये बहुत सारे मैंने देखा है जो नए जिम आते हैं वो लोग ये बहुत करते हैं कंपैरिजन, तो इस तरह ना करें। और गाइस जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे मेन पॉइंट है, और 90% लोग इसी वजह से जिम छोड़ देते हैं पहले 1 महीने के अंदर। वो है कंफर्ट जोन। यानी कि जब वो जिम स्टार्ट करते हैं तो उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है, और वो आदी होते हैं अपने कंफर्ट जोन के, जिस वजह से जो है वो जिम छोड़ देते हैं। यानी उन्हें कंफर्ट की आदत होती है घर में सोफ़े पे बैठे रहने की और मोबाइल इस्तेमाल करने की। जब वो जिम स्टार्ट करते हैं या एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पेन होता है। पेन वो चाहते नहीं हैं, वो चाहते हैं कि यार बस मज़ा आता रहे, कंफर्ट मिलता रहे, जिस वजह से वो लोग जिम छोड़ देते हैं। तो कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पहला पॉइंट है अपने आप को बदलने का। अगर अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ेंगे तो नहीं बदल पाएंगे अपने आप को। जवानी में तो कोई कंफर्ट का सोचना भी नहीं चाहिए कि यार कंफर्ट मिले, बस हर टाइम दर्द मिले तो ही अच्छा है। पेन याद रखें, पेन बिल्ड्स स्ट्रोंगर मैन, कंफर्ट बिल्ड्स वीकर मैन। याद रखें, पेन से आप एक स्ट्रॉन्ग मैन बनेंगे और कंफर्ट से आप एक वीक मैन बनेंगे, यानी कमज़ोर इंसान। तो जितना दर्द हो सके, जितने चैलेंजेस हो सकें उनको एक्सेप्ट करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर आप अपने कंफर्ट में रहेंगे तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये हकीकत है ज़िंदगी की। तो कंफर्ट से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आसपास देख लें जो लोग अपने कंफर्ट में रहते हैं, यानी कि कहते हैं यार मुझसे नहीं होता, बस बहुत हो गया, मुझसे ट्रेनिंग नहीं हो रही भाई, मुझसे नहीं जिम जाया जा रहा, मुझसे नहीं उठाया जा रहा वेट, अबे छोड़ कौन करे, आओ जी बैठ के क्या कहते हैं चाय पीते हैं होटल पे, बैठ के ये करते हैं वो करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो यानी खुद सोच लें वो क्या बनेगा उनका कल को। वो ऐसी मतलब उनका गोल नहीं है। जिसका गोल है कि यार मुझे एक बहुत बेहतर ज़िंदगी चाहिए
और हर चीज़ चाहिए जो मैंने सोचा था, तो कंफर्ट जोन से उसके लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा हर हाल में, वरना वो ज़िंदगी नहीं मिलेगी। सिंपल है बहुत। तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप एक अपनी ड्रीम लाइफ बना पाएंगे। तो ये लास्ट पॉइंट था मेरा, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर भी करें मेरी इस वीडियो को उन जिम ब्रोस के साथ जिन्होंने बहुत जल्दी जिम छोड़ दिया था, और लास्टली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।